जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। 16 नवंबर 2023 शिफ्ट सेकंड 12 बजे से लेकर 1:30 तक। 14, 15 और 16 नवंबर की पहली शिफ्ट इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप वो देख लेना, प्लेलिस्ट में है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है? सबसे कठोर खनिज आपको पता है, हीरा, जो एक कार्बन का अपरूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? टू किल ए मॉकिंग बर्ड वो लिखा था हार्पर ली। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देख लिए। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये धूल के कण ही होंगे ना। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक, महीन मिट्टी धूल के कण होंगे। इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाने के समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? वो होते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी है वो गोवा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया था और पराजय का सामना किया था? वो थे शाहजहां। शाहजहां सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह और पराजय का सामना किया था शाहजहां के सामने। प्रश्न नंबर 9। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना है? वो होता भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट ऑप्शन था 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उस लोहे एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला है ये लोहा इस्पात संयंत्र है जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना जो छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी, मतलब 3,000 रुपये पर महीना आपको पेंशन प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना था? वो था आपका 20.9%। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, संविधान का पालन करना
और उनके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, ये आ जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, यहाँ लिख लो ए, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना, उनके अनुसरण, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये लास्ट में आएगा डी, और इसके आ जाएगा बीच में बी, ये आ जाएगा 4 नंबर, ए सी बी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1504 में, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिकेट मैच की अधिकतम अवधि 5 दिन होती है। जो टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच की अवधि 5 दिन होती है। वनडे होता है वो 1 दिन होता है, T20 भी 1 दिन होता है, और टेस्ट होता है वो 5 दिन होता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप मलेशिया में आयोजित किया गया? ठीक है, सुल्तान अजलन शाह ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 में भारतीय टीम ने हॉकी जीता था, वो था लंदन में, राइट ऑप्शन 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय का अनुमान शामिल नहीं किया जा सकता? शामिल, कारखाने द्वारा बिजली का किया गया व्यय, ये शामिल नहीं कर सकते। भूकंप पीड़ितों का वित्तीय सहायता शामिल होता है, ये भी शामिल नहीं होता। 1 और 2 दोनों सही होगी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी? वो थी केशव चंद्र सेन, 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वो आपके है असम का, इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की किस समूह के लिंगानुपात सबसे अधिक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जनसंख्या से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूछ ले तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी। अगर अपने कार को बेचेंगे तो अपनी जीडीपी बढ़ेगी। निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? देखो, केंद्र सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, और राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। ये बात ध्यान में रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक लाइसेंस 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? कुटीर उद्योग उन उद्योगों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैंट धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। लैंट जो ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। लैंट ना ईसाई धर्म मनाते हैं इसको। SEZ में ई का अर्थ क्या है? SEZ हुआ है इकोनॉमिक्स, ई का अर्थ है उसमें इकोनॉमिक्स।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता था। यहाँ लिखेंगे गुजरात की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता था। प्रश्न नंबर 31, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल नई दिल्ली परिसर में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। दूध में मिलावट के लिए लकड़ी का बुरादा का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत के महान्यायवादी। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उन्हें 8 वर्ष का लेखा जोखा है। हिलेरी क्लिंटन आत्मकथा लिखी थी लिविंग हिस्ट्री। ठीक है, 8 वर्षों का लेखा जोखा है उनको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। 1973 में किया गया था। बाघों की घटती संख्या के लिए उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम पास किया गया था 1973 में। नेक्स्ट, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। वह है कथक। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अपने पढ़ते आ रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में बाढ़ वाले मैदानों में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। जूट है, बाढ़ वाले मैदानों में उपजाऊ अच्छी तरीके से होती है जूट की। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई थी। वो पाई गई थी कालीबंगा। कहाँ है ये? है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजा कनिष्क थे कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध गायिका है जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। वो गायिका है लावणी गायिका। सुलोचना चौहान लावणी गायिका एक प्रसिद्ध, 2022 में पद्म पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट वन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यक है। जो बिपिन सिंह है वो मणिपुरी नर्तक है। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर सेलेक्ट स्पाइस हैव मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था। वो था 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना
स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है, राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह संघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था। उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये टिंडल प्रभाव है, टिंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? वह था चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1969।